राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी डॉक्टर संजय मयूख जी, राजीव रंजन जी, अफजल शमसी साहब और उपस्थित प्रदेश के मीडिया के प्रभारीगण, देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अमृत महोत्सव जिस सोच के साथ और जिस संकल्प के साथ मनाने का निर्णय हुआ था, आज वह सोच और वह संकल्प सकारात्मक रूप से अपनी दिशा की ओर बढ़कर इस लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर है। आजादी की लड़ाई में ऐसे वीर सपूतों जिन्होंने अपना बलिदान दिया, जिन्होंने अपनी मातृभूमि भारत मां को आजाद करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, लेकिन एक कालखंड और समय की कुछ गलत सोच के कारण वैसे महापुरुषों को इतिहास में जो स्थान मिलना चाहिए वह स्थान नहीं मिला। बहुत ऐसे वीर सपूत, बलिदानी सपूत जो गुमनाम रह गए, जिनका नाम है इतिहास में, उनको भी और जो गुमनाम है उनको भी नमन करने और उनके बलिदान, उनकी वीरता और उनके देश प्रेम की भावनाओं से प्रेरणा लेकर भारत वर्ष माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर प्रकार से आत्मनिर्भर बने, अपने गौरव को और बढ़ाए। इसलिए अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में 23 अप्रैल को बाबू वीर कुंवर सिंह का विजय उत्सव है। इस विजय उत्सव 23 अप्रैल के अवसर पर आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में दुलौर के मैदान, जगदीशपुर, भोजपुर, बिहार में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिस कार्यक्रम में देश के दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति के धनी आदरणीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के मुख्य आतिथ्य में यह कार्यक्रम संपन्न होगा। आजादी का 75वां वर्ष है। इस आजादी के 75वें वर्ष में 75,000 तिरंगों को लहराकर दुलौर के मैदान में एक इतिहास रचने का काम होने जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से लोगों ने इस आजादी के अमृत महोत्सव और बाबू वीर कुंवर सिंह के महोत्सव, विजय महोत्सव को मनाने और अपने माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के सानिध्य में जो तिरंगा वहां फहराया जाएगा, लहराया जाएगा, मुझको विश्वास है जिसकी संख्या को बांधा नहीं जा सकता है। यह संख्या 75,000 से भी और अधिक होकर
जिस प्रकार से लोगों का उत्साह दिखाई पड़ रहा है और अधिक से अधिक संख्या में वहां इस तिरंगा के उत्सव में सम्मिलित होंगे। और मुझे ही नहीं, लोगों को विश्वास है कि यह संख्या अधिक से अधिक हो सकती है। जो माहौल लोगों का, एक उत्सव का माहौल जिस प्रकार से बना है, लोग स्वतः इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। बहुत सारी संस्थाओं ने इसको समर्थन दिया है, सामाजिक संस्थाओं ने, धार्मिक संस्थाओं ने, बहुत सारे ऐसे संस्थाओं के द्वारा इस कार्यक्रम को समर्थन प्राप्त हुआ है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण भी है और सुखद भी है। वहाँ के लोगों ने, जब मैं कल वहाँ घूम रहे थे तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने जिस प्रकार से उस कार्यक्रम में पहुँचने वालों की स्वागत की तैयारी की है, धूप से बचे इसके लिए स्थानीय लोगों ने जिस प्रकार से छांव की व्यवस्था की है, जिस प्रकार से लोगों के स्वागत में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की है, और इन सबों से बढ़कर उन्होंने अपनी भावनाओं के साथ जो उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले लोगों के स्वागत के लिए आज से ही अपनी पलकें बिछाए रखे हैं, उन सभी के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। और यह आज़ादी के अमृत महोत्सव के सोच के संदर्भ में भारत को आत्मनिर्भर बनाकर इस देश के महापुरुषों से प्रेरणा लेकर, इस देश के महापुरुष जिन्होंने अपने सिर्फ राज सत्ता को ही नहीं, सामाजिक व्यवस्था को भी मजबूत किया है। बाबू वीर कुंवर सिंह के सामाजिक सद्भाव, साहस और दानों से भरा हुआ, यानी कि लोगों को सहयोग करने की भावनाओं से भरा हुआ उनका इतिहास हम सब जानते हैं। गांव में घूमने के बाद जब वहां एक महिला आगे बढ़कर यह कहती है कि जब बाबू वीर कुंवर सिंह जब वहां अंग्रेजों से लड़ रहे थे, उस कालखंड में महिलाएं चूड़ियां नहीं खरीदती थी, चाकू और कटार खरीदती थी। इस इतिहास को वीरतापूर्ण इस इतिहास को आज भी वीर कुंवर सिंह जी की धरती अपने मन में सजोकर किसी भी परिस्थिति में देश की सेवा और जन सेवा को लालायित और तत्पर दिखती है। उस धरती को, उस बाबू वीर कुंवर सिंह को मैं नमन करता हूं। और आदरणीय प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के अमृत महोत्सव की सोच और बाबू वीर कुंवर सिंह के विजय उत्सव पर वहां अमृत महोत्सव मनाने के निर्देश जो प्राप्त हुआ है, मैं उनके प्रति बिहार वासियों की ओर से, शाहबाद की वासियों की ओर से, देशवासियों की ओर से मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और माननीय अमित शाह जी, आदरणीय गृह मंत्री वहां पधार रहे हैं, उन्होंने भी इस उत्सव में यहाँ के लोगों के साथ सम्मिलित होकर तिरंगा महोत्सव और बाबू वीर कुंवर सिंह का विजय उत्सव और अमृत महोत्सव मनाने की जो उन्होंने स्वीकृति दी है और उन्होंने इच्छा जताई है, मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं आह्वान करता हूं कि आइए, दुलौर का मैदान जहां कई युद्धें लड़ी गई, जहां बाबू वीर कुंवर सिंह विजय भी होते रहे,
और उस कालखंड में वह सियासत, वह राज्य जो अंग्रेजों को पराजित कर स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्र राज्य में ही बाबू वीर कुंवर सिंह ने अंतिम सांसें ली। आज उस दुलौर के मैदान में अपने तिरंगे को लहराकर उस ऐतिहासिक क्षण का आप सब साक्षी बने, यही प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बाबू वीर कुंवर सिंह अमर रहे। और पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय गृह मंत्री जी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद और आभार। देखिए मैं इतना ही कहूंगा कि जो आपका भरोसा और विश्वास है वह पूर्ण होगा। आपका जो भरोसा और विश्वास है उससे आप अंदाजा लगाइए। लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि उस दिन का ऐतिहासिक कार्यक्रम एक नया इतिहास रचेगा, एक नया इतिहास रचेगा अपने राष्ट्रीय ध्वज प्यारा तिरंगा के साथ। और मुझे विश्वास है कि यह पूरे दुनिया में ख्याति प्राप्त कर रिकॉर्ड को भी प्राप्त करेगा। पाकिस्तान एक रिकॉर्ड बनाया था, तो क्या लगता है तो इस बार माने कि भारतीयों का नाम रहेगा, भारत का रहेगा? पूरा भरोसा रखिए। इतना तिरंगा, इतना लोग वहां जुटकर अपने हाथों से लहराएंगे माननीय गृह मंत्री जी की उपस्थिति में। यह एक विश्व रिकॉर्ड होगा, विश्व रिकॉर्ड होगा, एक इतिहास बने। आजादी के अमृत महोत्सव का और बाबू वीर कुंवर सिंह के विजय महोत्सव का और तिरंगा के इस उत्सव की बहुत बहुत आप सबों को शुभकामनाएं, बधाई। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय।